और जैसे ही कोई दोस्तों आपको ये बात बोलता है ना कि 3 महीने में 4 गुना पैसा तो हो जाएगा, तो आप समझिए कि ये काफी हद तक फेक ही है। क्योंकि अगर जिसको ये पता है कि 3 महीने में 4 गुना पैसा होने वाला है, वो यूट्यूब के वीडियो क्यों बना रहा है? वो खुद जाके खुद ही का पैसा इन्वेस्ट कर दे। और अच्छी बात यह है कि ये बात उसको पता है, ठीक है, और जो आपको पता है, और किसी भी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर, किसी टीवी चैनल को ये बात नहीं पता है, किसी बड़े इन्वेस्टर को ये बात नहीं पता है। यूट्यूब चैनल ने जो पहला अपना वीडियो है ना धातु उद्योग पे, ये करीब 240 रुपए के आसपास बनाया। अब मेरा पॉइंट ये है ना, पिछले 1.25 साल से ये स्टॉक 14 रुपए से 240 पहुंच गया। तब तक तो पता नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कुछ नहीं। अब जब 240 पहुंच चुका है और प्रोमोटर के पास 90% स्टेक आ चुका है, अब जाके ये वीडियो बना हुआ है। तो स्कैम कैसे होते हैं? सबसे पहले प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं, इन्होंने 90% के आसपास होल्डिंग कर दी है। अब यहाँ पे स्टॉक का प्रचार होगा, आम पब्लिक इसको खरीदेगी, और खरीदेगी कहां से? अगर किसी को भी खरीदना है तो आप समझिए कहां से खरीदेंगे? पूरा स्टेक तो प्रोमोटर के पास ही है। अब ये धीरे धीरे अपने शेयर को अपलोड करेंगे और इनकी होल्डिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जब भी दोस्तों कोई बिगिनर इस मार्केट में आता है ना, उसे चाहिए रहता है मल्टी बैगर स्टॉक। ऐसा स्टॉक जो रातों रात उसे अमीर बना दे, उसके पैसे को कहीं गुना कर दे। पैसा तो दोस्तों कहीं गुना होता नहीं है, बट जो भी वो इन्वेस्ट करता है इधर उधर से सुन के, वो पैसा जीरो हो जाता है। कुछ इसी तरीके से हमने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और मैंने गूगल में सर्च किया कि मुझे मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए। कुछ स्टॉक की रिकमेंडेशन आ गई, उसमें से एक स्टॉक था ग्रीन क्रेस्ट, जिसमें मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए, जो कि मेरे 5 साल की बचत थी, और वो पूरे के पूरे पैसे जीरो हो गए। और आज 7 साल बाद कुछ एक ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट अगेन मेरे सामने आया हुआ है। इस बार एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब के थ्रू मिला हुआ है, और क्लेम वही है कि 3 महीने में ये स्टॉक यहाँ से 4 गुना होने को तैयार है। तो उस कंपनी को दोस्तों मैंने एनालाइज किया, और कुछ चीजें एज अ बिगिनर आपको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, नए हैं और मल्टी बैगर की लालच में। और मुझे ऐसा रियलाइज हुआ दोस्तों कि काश यही चीजें किसी ने मेरे को अगर मेरे अर्ली फेज में बताया होता, जब मैं ग्रीन क्रेस्ट में इन्वेस्ट कर रहा था, तो मेरे लाखों रुपए बच गए होते। सेम पैरामीटर, सेम कुछ चीजें हैं जो हम इस स्टॉक में भी देखने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं कि क्या ये स्टॉक एक स्कैम है या नहीं है। अब इसमें दोस्तों हो ये भी सकता है कि जो यूट्यूबर है जो ये स्टॉक को रिकमेंड कर रहा है, शायद वो स्कैम कर रहा हो, या कंपनी स्कैम कर रही हो, या दोनों भी सही हो, या दोनों गलत हो, या एक सही हो एक गलत हो। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है। हम यहाँ पे दोस्तों डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। कौन सी चीजें आपको देखनी चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और उसके बाद कंक्लूजन आप खुद करिए कि आपको ये स्कैम लगता है कि नहीं लगता है। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वो वीडियो दोस्तों मुझे YouTube में स्पॉन्सर में मिला था, जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। मतलब वो वीडियो को पेड प्रमोशन किया जा रहा था। इसका मतलब है, अगर आप समझिए 1 मिलियन व्यू अगर आपको पेड प्रमोशन करके चाहिए, तो वहां पे लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। 2-3 लाख रुपए तो कम से कम लग गए होंगे। इसका मतलब है ये वीडियो में जो मैं पंगा ले रहा हूँ ना, सीधा सीधा बड़े लोगों से ले रहा हूँ। अगर ये वीडियो किसी वजह से निकल जाती है, यूट्यूब से हट जाती है, तो आप समझिए ये तो पक्का स्कैम है। तो मैंने वीडियो ओपन किया, जिसमें लिखा था कि 3 महीने में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। और जैसे ही कोई दोस्तों आपको ये बात बोलता है ना कि 3 महीने में 4 गुना पैसा तो हो जाएगा, तो आप समझिए कि ये काफी हद तक फेक ही है। क्योंकि अगर जिसको ये पता है कि 3 महीने में 4 गुना पैसा होने वाला है, वो यूट्यूब के वीडियो क्यों बना रहा है? वो खुद जाके खुद ही का पैसा इन्वेस्ट कर दे। और अच्छी बात यह है कि ये बात उसको पता है, ठीक है, और जो आपको पता है, और किसी भी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर, किसी टीवी चैनल को ये बात नहीं पता है, किसी बड़े इन्वेस्टर को ये बात नहीं पता है। सिर्फ ये यूट्यूबर को मालूम है कि ये स्टॉक 3 महीने में 4 गुना होने वाला है। उस यूट्यूब का चैनल का नाम वगैरह मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बिकॉज फिर कॉपीराइट का इशू आ सकता है, वो आप खुद समझ जाइए। तो उसमें एक जी न्यूज का आर्टिकल दिया हुआ है, लिंक दिया था वीडियो में, कि उस जी न्यूज के आर्टिकल में ऐसा बताया जा रहा है कि वो स्टॉक यहाँ से 4 गुना होने वाला है। तो वो आर्टिकल मैं आपके सामने लगा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल में क्लियर लिखा हुआ है जी न्यूज के, कि स्टॉक जो अभी करीब करीब 300 के आसपास है, दैट कैन पॉसिबली हिट 1200 रुपया, मतलब 4 गुना बाय मार्च। मतलब आने वाले 3 महीनों में ये जी न्यूज का आर्टिकल ऐसा बता रहा है कि स्टॉक आपका 4 गुना हो जाएगा। अब पॉइंट ये है ना, कि ये जो आर्टिकल है ये लिखा किसने है ना, मतलब अगर किसी रिसर्च एनालिस्ट ने या किसी बड़े आदमी ने लिखा हो तब तो समझ आता है। तो जब मैं इसमें नीचे गया कि इसका मैं एक सोर्स फाइंड करूं कि ये आर्टिकल किसके थ्रू लिखा हुआ है, तो मैंने पाया दोस्तों कि ये आर्टिकल आप देख सकते हो, India.com प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से लिखा हुआ है, एंड इट्स अ पेड पब्लिकेशन। इसका मतलब है इस तरीके का जो आर्टिकल है, ये खुद से दिया गया है, किसी भी रिसर्च एनालिस्ट ने ये नहीं डाला है। तो यहां से दोस्तों मुझे एक और चीज क्लिक हुई। पहले तो अगर कोई यूट्यूबर ये क्लेम करता है कि 3 महीने में ये स्टॉक 4 गुना होगा, तो पहले तो पत्ती वहीं क्लिक हो जाती है अपनी। फिर दूसरा देखा मैंने आर्टिकल, आर्टिकल में फेक दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा ऐसा लगने लगा कि ये जो यूट्यूबर है, ये अपने आप में स्कैम कर रहा है। अब कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो आप ही डिसाइड करो, क्योंकि कुछ भी क्लियर वर्डिक में यहाँ पे नहीं देना चाहता, सोचना आपने है आप इसमें। तो यूट्यूबर पे तो क्वेश्चन मार्क आ गया। अब अपन एक काम करते हैं, अब कंपनी में देखते हैं। चलो ठीक है, यूट्यूबर है, कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकता है। क्या कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल उस चीज को जस्टिफाई करते हैं क्या, कि ये स्टॉक इतना ज्यादा जा सकता है? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको इसके टेक्निकल चार्ट पे लेके जाता हूँ धातु उद्योग के। तो ये दोस्तों आपके सामने धातु उद्योग का चार्ट आया हुआ है। आप देख सकते हो, ये जो टाइम है ये करीब करीब जून 2022 का टाइम है। और ये टाइम पर जून 2022 में स्टॉक का प्राइस 14 रुपए के आसपास चल रहा था, और अब चल रहा है करीब 1.25 साल हुआ है।
अभी 1.25 साल में ये 14 रुपए का स्टॉक बढ़ के 300 रुपए हो चुका है। इसका मतलब है ये स्टॉक 20 गुना हो चुका है, या 20% की बात नहीं कर रहे हैं, 20 गुना स्टॉक हो चुका है। और अब भी जब भी आप कोई चार्ट देखो और आप चार्ट आपको इस तरीके का अगर चार्ट दिखेगा ना, तो ये चार्ट अपने आप में क्या बता रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। ये चार्ट दोस्तों बता रहा है कि इसमें ना कंटिन्यूअसली अपर सर्किट लग रहे हैं। नीचे आप देखिए कोई खास वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई खास कोई सेलर नहीं था। ऑपरेटर जो है या जो स्टॉक में जो बड़े लोग हैं उन्होंने इस शेयर को कंटिन्यूअसली खरीदा, हर दिन 5% का अपर सर्किट लगा और 14 रुपए से सीधा ये स्टॉक करीब करीब 80 रुपए के आसपास आ गया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये स्टॉक में दोस्तों आप समझिए कि 1.25 साल में 20 गुना की मूवमेंट आई हुई है। और उसके बाद अगेन एक कंसोलिडेशन के बाद फिर ये स्टॉक ऊपर निकल के आज के दौर में 277 के आसपास यहाँ पे रुका हुआ है। तो आप देखते हो दोस्तों फंडामेंटल ये टाइम पे ये जो स्टॉक जब बढ़ रहा था इसको किसने खरीदा। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए कि ये वो टाइम था, ये देखो जून से लेके जो सितंबर दिसंबर आप बोल सकते हो ये वो टाइम था। इसका मतलब है इस टाइम पे ये जो प्रोमोटर्स हैं इन्होंने अपनी होल्डिंग को 53 से 90% कर दिया। इसका मतलब है जो भी मूवमेंट आई है ना, ये स्टॉक को प्रमोटर ने बाय किया हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूं, आप देखिए इसके पहले आप ये टाइम तक आप समझिए ये जो पब्लिक है इनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट हुआ करती थी 46% के आसपास और ये 53 के आसपास थी। अब फॉरेन जो पब्लिक है उनकी होल्डिंग अचानक 5% हो गई। आप समझिए कि किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता, इतने बड़े जो लोग हैं जो इन्वेस्टर इन्होंने डाला और अचानक से एक ही क्वार्टर में इन्होंने सीधे अपनी होल्डिंग को 5% कर दी और 10% पे कर दिया और प्रोमोटर ने इतना सारा स्टेक बाय किया हुआ है। तो आप देखिए कि ये जितना स्टॉक जो बिका है ना ये प्रोमोटर ने लिया हुआ है। अब अगर आज के दिन में आप देखो तो प्रोमोटर के आसपास के पास 90% के आसपास होल्डिंग है। तो अगर मैं इसका आपको मार्केट कैप बताऊं, 302 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो 302 करोड़ में से 90% के आसपास प्रोमोटर के पास है। इसका मतलब है जो मार्केट में जो फ्री फ्लोट है, मतलब 270 करोड़ तो प्रोमोटर के पास है, ठीक है, और सिर्फ 30 करोड़ का फ्री फ्लोट है। इसका मतलब है इस स्टॉक को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है क्योंकि 30 ही करोड़ है। अब उस 30 करोड़ में से भी क्या पता जो पब्लिक है उसमें से भी कुछ प्रोमोटर के पास ही हो, तो इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है कि अगर थोड़ा बहुत बाय सेल कर दिया ना तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा मूवमेंट कर देगा। तो जून 2022 के आसपास इसका जो प्राइस था वो 14 रुपए का था और अब जो प्राइस है 277 के आसपास है। इसका मतलब अराउंड 300 के आसपास है समझ लो। और अगर आप इसकी मार्केट कैप भी देखते हो तो अभी 300 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब है कि जब ये टाइम पे जब प्राइस यहाँ पे रहा होगा तो अराउंड 14 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप रही होगी। इसका मतलब है 1.5 साल में ये स्टॉक की प्राइस जिस तरीके से बढ़ी है मार्केट कैप भी बढ़ी है। तो 1.5 साल में 14 करोड़ की मार्केट कैप 300 करोड़ हो गई। तो दोस्तों क्या अब ये देखेंगे क्या इसके फंडामेंटल्स भी क्या इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फंडामेंटल अगर आप देखना चाहते हो तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं। बिकॉज दो पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है सेल्स और एक होता है उसका प्रॉफिट। तो आप देखिए बहुत ज्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे, रिसेंट में अगर आप देखते हो ना तो यहां से आप देख सकते हो पिछले 3-4 साल का सेल्स में कोई खास ग्रोथ नहीं है। हालांकि एक टाइम पे सेल्स की बहुत ज्यादा हुआ करती थी लेकिन आप देखिए कि सेल्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है ना उसके एक्सपेंस। एक्सपेंस आप देखिए जितना ये लोग सेल्स करते हैं ना ऑलमोस्ट सेम इनका एक्सपेंस है, ऑलमोस्ट सेम। तो जो नेट प्रॉफिट है इनका आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट बहुत कम है। ये देखिए 1 करोड़ 2 करोड़, इनफैक्ट एक टाइम पे तो कंपनी लॉस में भी थी, -31 करोड़, -53। और यहाँ पे आपको एक सडनली जंप दिख रहा है, नेट प्रॉफिट इनका 67 करोड़ हुआ है। अगर आप उसको यहाँ पे ऊपर देखोगे तो ये -80 करोड़ से 102 करोड़। ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि कंपनी ने अपनी एक जो बिजनेस था उसको कंपनी ने सेल आउट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हरी इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी ने अपने बिजनेस को सेल आउट किया हुआ है। और ये जो सेल आउट करने के बाद इनको जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे एडजस्टमेंट है। इसकी वजह से आपको ये जो -53 करोड़ से जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट 67 करोड़ का दिख रहा है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि मान लेते हैं चलिए कि कंपनी पहले यहाँ पे लॉस कर रही थी और अभी कंपनी में टर्न टर्न अराउंड हो रहा है और कंपनी आप प्रॉफिट कर रही है। बट इसके बाद फौरन आप देखिए नेक्स्ट ईयर 7 करोड़ ही है। तो अगर ये बिजनेस को ये लोग ने बेचा तो भी मुझे बहुत ज्यादा कहीं ये पता नहीं चला कि इस पैसे को उन्होंने यूटिलाइज कहाँ किया और नेक्स्ट ईयर अगेन वो लोग वही सेम प्रॉफिट पे आ गए। तो नेट प्रॉफिट इनका बहुत ही कम है। और अगर इनका आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ये देखिए कोई खास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं है। देखिए एक होता है सेल्स, एक होता है आपका एक्सपेंस और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कितना परसेंट है मार्जिन। वो आप मार्जिन भी देखिए कुछ खास इसमें इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। अगर हम नेट कैश फ्लोज की भी बात करें, नेट कैश फ्लोज का मतलब होता है कि सब कुछ करने के बाद जो कंपनी के जो प्रोमोटर है, जो मालिक है, जो इस कंपनी में ऑलमोस्ट 90% होल्ड करते हैं, उनकी जेब में कितना आया। तो अगेन आप ये देख सकते हो कि बहुत टाइम तक तो नेट कैश फ्लोज इनका जीरो या निगेटिव है और अभी भी इनका नेट कैश फ्लो जीरो है। मतलब पता नहीं
पैसा, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं, और अगर आ रहा है तो पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो नेट कैश फ्लो जिनका जीरो है, मतलब प्रमोटर की जेब में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये जो सेल्स है, ये एक्सपेंसेस है, ये नेट प्रॉफिट वगैरह है, इन इन सब चीजों को देख के ये तो नहीं जस्टिफाई होता कि ये कंपनी पिछले 1.25 साल में 20 गुना कैसे बढ़ गई। तो ये आंकड़े अपने आप में ठीक नहीं लग रहे हैं। तो हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्या है, देखिए 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है कि ये यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं और प्राइस बढ़ा रहे हैं, और एक टाइम पे जैसे इन्होंने अपना हरी इक्विपमेंट किसी को बेच दिया था, वैसे ये कंपनी भी एक दिन ही किसी को बेच देंगे। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। पॉइंट नंबर 2, अगर आप देखोगे ना, तो ये जो चीज है ना, पहले आपको मैं समझाता हूँ कि स्कैम होते कैसे हैं। जनरली होता क्या है कि ये प्रोमोटर जो है ना, सबसे पहले अपनी स्टॉक एक्यूमुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रोमोटर की 90% स्टॉक एक्यूमुलेट हो चुकी है। अभी जो यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूट्यूब चैनल ने जो पहला अपना वीडियो है ना धातु उद्योग पे, ये करीब 240 रुपए के आसपास बनाया। अब मेरा पॉइंट ये है ना, पिछले 1.25 साल से ये स्टॉक 14 रुपए से 240 पहुंच गया। तब तक तो पता नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कुछ नहीं। अब जब 240 पहुंच चुका है और प्रोमोटर के पास 90% स्टेक आ चुका है, अब जाके ये वीडियो बना हुआ है। तो स्कैम कैसे होते हैं, सबसे पहले प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं। इन्होंने 90% के आसपास होल्डिंग कर दी है। अब यहाँ पे स्टॉक का प्रचार होगा, आम पब्लिक इसको खरीदेगी, और खरीदेगी कहां से, अगर किसी को भी खरीदना है तो आप समझिए कहां से खरीदेंगे, पूरा स्टेक तो प्रोमोटर के पास ही है। अब ये धीरे धीरे अपने शेयर को अपलोड करेंगे और इनकी होल्डिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो पहला केस तो ये बनता है कि हरी इक्विपमेंट की तरह ये लोग अपने शेयर प्राइस को बढ़ा दें और किसी को एक को बेच दें। बट ऑब्वियस सी बात है, सामने से खरीदने वाला तो कोई होगा नहीं, क्योंकि कंपनी तो वही खरीदी जाएगी जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि ये शेयर प्राइस को यहां से, अब जैसे कि टारगेट बताया गया 1200, अभी इसमें 300 है, तो हो सकता है यहां से प्राइस और बढ़ता जाए, 400, 500, 600, ऐसा कुछ प्राइस हो जाए, और वहां से उसमें लोअर सर्किट लगना चालू हो जाए। तो हो सकता है कि प्रोमोटर आगे चल के अपने शेयर को ऑफलोड कर दे। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। पॉसिबिलिटी नंबर 3, जो कि आउट ऑफ बॉक्स, ये भी बन सकता है कि सच में कुछ कंपनी में बड़ा हो रहा हो जो हम और आप जैसे को नहीं पता। ये जो यूट्यूबर जो ये बातें कर रहे हैं, हो सकता है इनके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन हो, और हो सकता है प्रोमोटर ने 90% लिया है, तो हो सकता है कि कुछ बड़ी चीजें आने वाली हो, कुछ बड़े अनाउंसमेंट आने वाले हो। इसके लिए प्रोमोटर अपने स्टॉक को ऑलरेडी यहाँ पे खरीद रहा है, ताकि आगे चल के इसको ज्यादा बेनिफिट हो। ये भी पॉसिबिलिटी है, बट इसके चांसेस बाय लुकिंग ऑल दिस सिचुएशन बहुत ही कम लगती है। एक डिस्क्लेमर दोस्तों मैं जरूरी समझता हूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो जो भी यहाँ पे एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी समझ से लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए। मैं यहाँ पे आपको एक सिर्फ फ्रेमवर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर मैं इस कंपनी में क्या करता, तो देखिए मेरी तो सिंपल सी, मैं अगर अपना पैसा लगाता तो मैं तो भाई इस कंपनी को अवॉइड करता। बिकॉज मेरे पास तो नीट क्लीन इतनी अच्छी कंपनियां अवेलेबल हैं जो अच्छे से काम कर रही है, हम तो उसमें पैसा लगाएंगे। हमको रातों रात मल्टीबैगर स्टॉक नहीं चाहिए भाई, हमको नहीं बनना है लखपति करोड़पति रातों रात। हम तो नीट क्लीन कंपनियों में पैसा लगाएंगे। हो सकता है ये कंपनी यहाँ से भी बढ़ जाए, है ना। अब हो सकता है कि कुछ लोग ये वीडियो देखें और हो सकता है कि ये स्टॉक को ना बाय करें, या स्टॉक को बाय करें और ना बाय करें, फिर स्टॉक बढ़ने लगे तो मेरे को कमेंट करें। तो भाई मेरा मेरा क्लियर है, मैं रिस्क वाली कंपनी में पैसा नहीं डालना चाहता। ऐसे हाथ जला के मैं बहुत बार देख चुका हूं, तो ये काम तो मैं अब नहीं करने वाला हूं। बाकी आप देखिए आपको क्या ठीक लगता है। इस वीडियो को दोस्तों लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। बिकॉज हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका और आपके फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का शायद लाखों का नुकसान बच जाए, जो इस तरीके की कंपनियों में शायद इन्वेस्ट करने वाले हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को एजुकेशन की तरह लीजिए और ये ऐसा फ्रेमवर्क सेट कर लीजिए अपने आप में कि क्या क्या चीजें आपने देखनी है, किस तरीके से एनालिसिस करते हो, ताकि जब भी आपको कोई फ्यूचर में बताए कि ले भाई मल्टीबैगर स्टॉक को बाय कर ले, तो ये चीजें आप पैरामीटर्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और सच में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कंपनी में मल्टीबैगर होने का पोटेंशियल है कि नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।